जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल गणेश वंदना में। तो आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय। दोस्तों, इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन की बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तो दोस्तों, इस भागवत गीता को पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, इस भागवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर पूरा भागवत गीता हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। इसलिए आप इस चैनल पे आए हैं तो इस पे भागवत गीता का पूरा अध्याय जरूर सुने। दोस्तों, तीसरे में के दुर्योधन द्रोणाचार्य विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख युद्धों को नाम बतलाया है। सातवें मैंने द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोकों में से उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। दोस्तों, 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेनाओं अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। दोस्तों, कहा जाता है 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगाड़े ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि विभिन्न बाजकों के एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें लेकर और 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं को द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने हैं। और 19वें उस शंख ध्वनि भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन के व्यतीत होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा है। और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वही खड़े रहने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। और 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन ने कहा है। और इसके बाद 23वें स्वजन समुदाय देखकर अर्जुन ने व्याकुल होने तथा अर्जुन ने द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति वर्णन है। और 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। और 34वें और 35वें आचार्य आदि 100 जनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्रादि आत्मिक 100 जनों को मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन आदि 100 जनों के हत्याई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। और 38वें तथा अत्यानी होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। और 38वें तथा 39वें में कुल के नाश और मित्रोदोष से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें और 44वें में कुल नाश के उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और 45वें और 46वें राज्य और सुखादि के लोभ से 100 जनों को मारने के लिए ही हुई युद्ध की तैयारियों को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रसार करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन के द्वारा अपने मारे जानकों को श्रेष्ठ बतलाया है।
और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निगमन अर्जुन ने शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। संबंध पांडवों राज्य में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन ने मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की समाधि से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हार लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों को राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बीतने के बाद जब पांडवों अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने समझाने के लिए द्रौपदी के ज्ञान और अव्यवस्था में वृद्ध पुरोहितों को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुँचे। उसी दिन अर्जुन भी वहाँ पहुँच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवने से रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हुए। जागते ही श्री कृष्ण अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन देख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके अनेक का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपसे संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडले में आज आप ही सब सज्जनों में से श्रेष्ठ और सम्मानीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूँगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूँगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूँगा। मैं शास्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शस्त्रानुसार नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूँगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ है, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी इस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ करके समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। परंतु दुर्योधन और अर्जुन ने द्वारिका के वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह वे दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। महाउद्योग तब अपना न्यायोचित सत्सव प्राप्त करके
माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। अब दोनों ओर से युद्ध पूरी तैयारी हो गई। तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्माशिष्ट, मैं कुल के इस कांडों को अपनी आंखों देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय, तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटनावली को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूपे परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात ना होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। यह सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके सिरे से न तो कोई शास्त्र छू जाएगा और न इन्हें जरा सी थकावट सी होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनस्तु जब कौरव पांडव युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि रथ से गिरा दिए गए। तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुना के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूहरचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रसन्न किया। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय ने प्रश्न करते हैं, धृतराष्ट्र उच्चाओं में करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो महाभारत वन पर्व के 13वें अध्याय और सलख पावे 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्मा का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्वितीय नदी के उत्तर भाग के माध्यम में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अम्बला से दक्षिण और दलिस्वे उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समस्त पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मणादि शास्त्रों में से कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र फिर बोले, माम का पद का प्रयोग किनके लिए है और पांडवों का किनके लिए है, और उनके साथ सामवेता और युतस विभीषण लगाकर जो किम अकवर्त कहा है उसका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में संजय ने बोला, माम का पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है, और पांडव पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए समवेता और विविध सौ विवेशक देकर और किम अकवर्त कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि भीष्म पितामह के गिरने तक भीष्म युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं।
इसलिए उनके प्रश्न या तात्पर्य नहीं है। हो सकता है कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है, कोई भी। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का सौत्सव देखकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निर्मित हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं। युद्ध हुआ या नहीं, और यदि हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ, इत्यादि धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्यूहरचन युक्त पांडवों ने की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन ने पूछा, दुर्योधन राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय ने कहा, दुर्योधन राजा कहे जो कई भाव हो सकते हैं। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार खड़ी की गई पांडवों पुत्रों की इस भरी भारी सेना को देखिए। धृष्टद्युम्न द्रुपदा पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? तो दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न ने प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छनाक के लिए कैसे सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुषों के पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। तो प्रश्न किया कि गौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? तब संजय ने उत्तर दिया, संख्या में कम होने पर भी व्रजव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मामूली होती है। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में की अपेक्षाकृत सुलभ होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित मैत्री सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। तो पांडवों की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सतीक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में से श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सब महारथी थे। तो अत्र पद का यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अत्र पद यहाँ पांडव के अर्थ में प्रयुक्त है। युधि पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्धि भी में भीम और अर्जुन की ही क्षमता रखते हैं। युधिष्ठिर विराट द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज सैव्य युधामन्यु और उत्मौजा कौन थे? अर्जुन के शिष्य सतकाक्य ही दूसरा नाम युधिष्ठिर था। ये यादव वंशीय ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिथि रहते थे। ये महाभारत युद्ध में न मारा कर युद्ध से परामर्शिक युद्ध में मारे गए थे। युधिष्ठिर नामक एक दूसरे यादव वंशीय योद्धा भी थे
विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पंचाल देश के राजा ऋतक पुत्र थे। राजा पृषत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। ऋत के पूर्णाकाल में पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण के इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने उपरने से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृतयुम्न तथा कृष्ण का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुए और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु चेती देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चिकित्सान वृणी वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। महाभारत युद्ध में योधोधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता कि काशीराज का नाम सेनावंत और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिमन्यु बतलाया गया है। पुरजीत और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते हैं। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सभ्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुमेह से श्रेष्ठ बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंग कहा जाता है। युधाभिमन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पछला देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषगण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्ट, धूमन आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों को संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 4 महारथियों मिलकर अनन्य पूर्वक इन्हें घोर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इस सिर पर गंदा का बड़े जोर से प्रभाव किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। तो द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे, ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद।